गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेस्ट एजुकेशन में आपका वेलकम है। आज मैं आपको सिखाऊंगी पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है ये देखिए। ये जो मैंने सर्कल कलर रेड से पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब होता है एक सेंटेंस किन किन चीज़ों से बना होता है, उनमें जो चीज़ें जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं उसको हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए पार्ट ऑफ स्पीच में कौन कौन से वर्ड जोड़े जाते हैं। तो नंबर 1 देखिए नाउन। तो नाउन किसे कहते हैं हम? ए नाउन। देखिए अ नाउन नेम्स अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स और आइडियाज़। यानी नाउन हम किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति का नाम, प्लेस का नाम, एनिमल्स का नाम या किसी थिंग एनी चीज़ का नाम या कोई आइडियाज़ को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। और नाउन क्या हो सकते हैं? जैसे सेंटेंस पढ़ के बताऊंगी मैं एग्जांपल में। जैसे द बॉय इज़ प्लेइंग, तो बॉय क्या है? एक नाउन। माई डॉग इज़ क्यूट, तो डॉग क्या है? एक नाउन। ठीक है, और पेरिस इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, तो पेरिस क्या है इसमें? नाउन। ठीक है, उसके बाद उसमें क्या आता है? और प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन वो होते हैं जो नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं। जैसे हसन एक लड़का है, इसको हम वह एक लड़का है भी कह सकते हैं। यानी हसन इज़ अ बॉय या कह सकते हैं ही इज़ अ बॉय। तो जो नाउन के जगह इस्तेमाल होते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन यूज़ इनसाइड ऑफ नाउन। ठीक है, इंस्टेड ऑफ नाउन। ठीक है, जैसे शी इज़, ये देखिए शी इज़ रीडिंग अ बुक, तो शी क्या हुआ? प्रोनाउन। ठीक है, उसके बाद दे आर माई फ्रेंड, तो दे क्या हुआ? प्रोनाउन। उसके बाद इट इज़ रनिंग आउटसाइड, रनिंग आउटसाइड यानी बाहर बारिश हो रही है, तो इट क्या हुआ? प्रोनाउन। ठीक है, उसके बाद अब हम देखेंगे वर्ब क्या होती है? जो सेंटेंस में अ वर्ब शो एन एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग, जो है ना वर्ब शो करती है एक्शन यानी डूइंग, जो काम हम कर रहे होते हैं उसको वर्ब कहते हैं सेंटेंस में। जैसे ही रन्स फास्ट, तो इसमें जो रन्स लिखा है वो क्या हुआ? वर्ब। ठीक है, उसके बाद दे आर हैप्पी, तो आर क्या हुआ? वर्ब। ठीक है, उसके बाद देखिए आई लव आइसक्रीम, तो लव क्या हुआ? वर्ब, जो ग्रीन से लिखा है। उसके बाद क्या आता है? एडजेक्टिव। ठीक है, ये देखिए एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या होता है? एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। एक एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, यानी उसको विस्तार से उसके बारे में उसकी क्वालिटी और गुण को बताता है। जैसे शी हैज़ इज़ अ ब्यूटीफुल स्माइल, तो इसमें जो ब्यूटीफुल है वो क्या है? एडजेक्टिव। ठीक है, देन उसके बाद इट इज़ अ सनी डे, तो इसमें जो सनी है वो क्या है? एडजेक्टिव। उसके बाद ही वॉर अ ब्लू शर्ट, तो इसमें जो ब्लू क्या है? शर्ट का एडजेक्टिव। उसके बाद क्या आता है? एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या होता है? ये देखिए एडवर्ब, एन एडवर्ब डिस्क्राइब अ वर्ब एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। क्या करता है वो? वर्ब की जो एडजेक्टिव होती है उसको और डिस्क्राइब करता है, यानी और उसको विस्तार से बताता है। जैसे शी सिंग्स ब्यूटीफुल, सिंग्स क्या है? एक वर्ब है, इसको और उसने डिस्क्राइब कर दिया यानी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुली, तो ब्यूटीफुली क्या हुआ? एडवर्ब। ऐसे ही रन्स क्विकली, तो रन क्या? दौड़ क्या रहा है? क्विकली, तेज, जल्दी से। तो जो क्विकली हुआ वो क्या हुआ? रन। सॉरी, मुझे खांसी आ गई बीच में बोलते बोलते। और दे वर्क वेरी हार्ड, तो वेरी क्या हुआ? एडवर्ब। समझ में आ गया होगा एडवर्ब। अब देखिए उसके बाद क्या होता है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होते हैं? ए प्रीपोजिशन शो द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड
अनदर वर्ड। क्या करता है वो? नाउन और प्रोनाउन के बीच संबंध बताता है, बनाता है, उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे द केट इज इन द बॉक्स, यानी केट क्या है? इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर है। तो जो इन हुआ वो प्रीपोजिशन हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस में देख लेते हैं, द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो जो ऑन हुआ वो प्रीपोजिशन हुआ। ऑन द टेबल उसके ऊपर है, यानी टेबल के और बुक के उसमें क्या रिलेशन बता रहा है, इसलिए वो प्रीपोजिशन हुआ। नेक्स्ट देखिए, वी वॉक टू द पार्क। ठीक है, तो टू जो हुआ वो भी प्रीपोजिशन हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट 7 है हमारा कंजक्शन। ठीक है, कंजक्शन क्या होता है ये बताती हूँ मैं आपको। कंजक्शन जॉइंट वर्ड पेयर्स और क्लोजर्स। तो जो जॉइन करते हैं ना, मतलब दो चीज़ों को जोड़ते हैं, उनको हम दो से को जोड़ते हैं, कंजक्शन को जॉइन करते हैं, जिन वर्ड को जोड़ते हैं उनको हम कंजक्शन कहते हैं। जैसे आई लाइक टी एंड कॉफ़ी। तो जो एंड है वो क्या है? कंजक्शन। ठीक है, इसके बाद ही वॉज टायर्ड बट हैप्पी। तो बट क्या है? कंजक्शन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा शी स्टडी हार्ड टू शी पास्ट। ठीक है, उसने स्टडी हार्ड की, यानी उसने अच्छे से पढ़ाई की तो वो पास हो गई। इसमें क्या है? सो क्या हुआ? कंजक्शन। ठीक है, ये जो सो लिखा है ना रेड लाइंस, रेड कलर से, वो क्या हुआ? कंजक्शन। अब देखिए इंटरजेक्शन क्या होते हैं। इंटरजेक्शन जो होते हैं वो वाउ, हेल्प, ये सब क्या होते हैं? इंटरजेक्शन। जैसे जैसे हम गिर जाते हैं तो एकदम से निकलता है मुंह से आउच, तो आउच क्या है? इंटरजेक्शन। ठीक है, इंटरजेक्शन देखिए, एन इंटरजेक्शन एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन। क्या करता है? हमारे इमोशन यानी हमारी फीलिंग्स को बताता है। ठीक है, ओह आई फॉरगॉट माई बुक, हमारे मुंह से निकलता है ओह मैं ना अपनी बुक भूल गया। फिर लिखा आउच दैट हर्ट, यानी उसकी चोट लग गई। तो आउच जब हम गिरते हैं तो मुंह से निकलता है ना आउच। और तो ये सब क्या होते हैं, और इनके साइड में एक्सक्लेमेटरी साइन लगा होता है। ये देखिए एक्सक्लेमेटरी साइन कैसे होता है? ऐसा, और नीचे डॉट लगी होती है, ऐसे डॉट लगी होती है, ये एक्सक्लेमेटरी साइन होता है। तो वाव, ओ, आउच, हेल्प, ये सब क्या होते हैं? हमारे इंटरजेक्शन वर्ड। तो इन सब वर्ड से मिलके जो पूरा एक सेंटेंस बनता है उनको हम कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच वाले वर्ड। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ऐसे ही वीडियो अगर आपको और चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो मैं आपको और चैनल और वीडियोस ऐसी लाऊंगी। ठीक है, बाय बाय दोस्तों, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है।